ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस टर्म्स। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस क्या टर्म्स है आपको, इसी तरीके से स्ट्रेन भी होता है, बट अगर आपने यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन जो ऑफ स्ट्रेस टर्म्स है, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस में आपको क्या देखना है कि अगर किसी प्लेन पर स्ट्रेसेस लग रहे हो, तो अगर उस प्लेन के रिस्पेक्ट में किसी दूसरे प्लेन पर आप देखना चाहें कि वहां पर स्ट्रेसेस कितने आ रहे होंगे उसके रिस्पेक्ट में या उस फोर्स के कारण, तो वो आप यहां पर कंसिडर करेंगे। जैसे कि और इंक्लाइंड प्लेन है, वहां पर आपका फोर्सेस देखना है कि कितने लग रहे होंगे। जैसे माना कि आपका जो बॉडी है उसमें फोर्सेस आपके कुछ इस प्लेन में लग रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि यहां पर यह कोई सिग्मा एक्स स्ट्रेस यहां पर लग रहा है। अब अगर यह स्ट्रेस आपका जो सिग्मा एक्स है ये कुछ आपका इस प्लेन पर लग रहा है, तो आप ये देखना चाहें कि इस इंक्लाइंड प्लेन पर कितने स्ट्रेसेस हो सकते हैं इसके कारण। ये जो इंक्लाइंड प्लेन है, इस इंक्लाइंड प्लेन पर स्ट्रेस वैल्यू कितनी हो सकती है। अब आप बोलोगे तो सेम ही रहेगा, नहीं भैया, वो उसके लिए आपको पहली क्लास में जाना पड़ेगा। फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था कि जो स्ट्रेस होता है वो आपका क्या होता है, वह इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब यहां पर आप देखिए कि इस प्लेन के रिस्पेक्ट में यहां पर एरिया यह बनेगा, यहां पर आपने फोर्स से डिवाइड किया होगा तो ये एरिया बना होगा, यानी कि एरिया अपॉन फोर्स अपॉन दिस एरिया, ये स्ट्रेस आया। अब यहां पर आप देखें तो इसके लिए तो प्लेन आपका इतना है ना यह। अब जैसे ये मान लो कोई पॉइंट 1 और 2, तो 1 और 2 के बीच का एरिया देखें आप, अगर ओके, तो यहां पर अगर आप देखें तो स्ट्रेसेस आपको किस प्लेन पर देखना है, जैसे कि कुछ आपका जो प्लेन था, जैसे मान लीजिए ये 3 है, तो 3 प्लेन का जो एरिया है वो आपका ए है, और यहां पर जो फोर्स लग रहा होगा उस फोर्स अपॉन दिस एरिया दैट कॉल्ड योर स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन। बट अगर मैं बोलूं कि इस फोर्स में या इस प्लेन के रिस्पेक्ट में जो फोर्स लग रहा है उसके कारण इस प्लेन में कितना स्ट्रेसेस लग रहा होगा वो आपको बताना है, वो आपको यहां पर बताना है। तो आप क्या बताओगे, आप यही बताओगे ना भैया कि यहां पर जो स्ट्रेसेस आएंगे उनकी जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, वो इससे डिफर रहेगी। जैसे ये 50 है तो जरूरी नहीं कि 50 रहेगा, वो कुछ अलग वैल्यू रहेगी। उसी को हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्म करना। क्या करेंगे हम, इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे स्ट्रेसेस को कुछ कंसेप्ट मैथमेटिकल अप्लाई करते हैं। कुछ भी नहीं है इसमें, मैथमेटिकल कंसेप्ट ही ज्यादातर आपके, वही आप यहाँ पर अप्लाई करोगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस का मतलब क्या हुआ है कि कैन बी कंसिडर द स्ट्रेस कंडीशन एट अ प्लेन and to determine the stresses at another inclined or transverse or lateral plane। किसी lateral plane पर आपको stresses find out करना with respect to the other plane। किसी other plane के रिस्पेक्ट में आपको दूसरे प्लेन पर स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड आउट करके बता देना, वही आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस कहलाता है। यहीं से आपके मोहर सर्कल की उत्पत्ति होगी, जो आपके यहाँ पर देखने वाले हो महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन जो बनते हैं आपके। ओके, तो यहां पर अभी आप देखोगे कि जैसे अगर आपका कोई प्लेन है, यह
आप यहां चाहे तो लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस, formation of formation of stresses on inclined lateral or transverse plane with respect to या with help of with the help of given plane स्ट्रेसेस, जो गिवन प्लेन के स्ट्रेसेस है उनकी हेल्प से आपको अनदर प्लेन पर स्ट्रेसेस फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं कि कैसे, जैसे कि मान लीजिए कि आपने यहां पर एज अ प्लेन कंसिडर कर लिया है, यह एज अ बॉडी, सॉरी, और इस बॉडी में आपने देखकर यह प्रतीत किया या पाया गया कि आपका मान लीजिए कि यह कोई स्ट्रेसेस लग रहे हैं, ये कुछ आपके प्लेन है जहां पर स्ट्रेसेस कुछ इस तरीके से लग रहे होंगे। जैसे ये मान लीजिए कि सिग्मा एक्स है, सिग्मा वाई, और यहां पर जो स्ट्रेसेस लग रहे हैं उनको आपने नाम दे दिया, जैसे टाउ एक्स वाई, एक्स वाई और एक्स वाई प्लेन है। ओके, ये डायरेक्शन से आपकी यहां पर ये एक्स और वाई डायरेक्शन है आपकी। अब अगर इसके केस में आप देखें तो इनके कारण आपको स्ट्रेस कंडीशंस देखना है कहां पर, कि भैया इस इंक्लाइंड प्लेन पर कितने रहे होंगे स्ट्रेसेस हमारे। किस प्लेन पर देखना है कि इस इंक्लाइंड प्लेन पर आपके स्ट्रेस की वैल्यू कितनी रही होगी, वो आपको यहां पर ज्ञात करके बताना है। ओके, तो अब आप यहां पर इस इंक्लाइंड प्लेन को जैसे कुछ ना, ये कौन सा है हमारा इंक्लाइंड, या इसी को हम बोलते हैं
फेल्योर प्लेन या सरफेस। तो इस फेल्योर प्लेन या इंक्लाइन प्लेन पर आप बोलेंगे कि स्ट्रेसेस की वैल्यू कितनी होगी, वो आप बता दीजिए। आप बताओगे कि मान लीजिए कि इस वर्टिकल प्लेन के साथ में इसने एंगल का फॉर्मेशन किया है थीटा। अब तो आपको ये वैल्यू दिखाना है कि भैया हमारे इस प्लेन पर स्ट्रेसेस कितने होंगे। किस प्लेन पर? अगर आपसे बोलूं मैं तो आप ओके तो आपसे वो बोल रहा है कि इस इंक्लाइंड प्लेन पर स्ट्रेसेस की वैल्यू निकालकर बता दीजिएगा। जैसे कि माना कि यह जो प्लेन है, यहां पर जो स्ट्रेस वैल्यू है और यहां पर जैसे यह माना कि ये क्या है हमारी कोई सी डायरेक्शन से है, जिसे इसको एक्स डैश डायरेक्शन मान लो आप, और इसको आप वाई डैश डायरेक्शन कंसिडर कर लो। कौन सी डायरेक्शन? तो माना कि ये एक्स डैश डायरेक्शन इसको कंसिडर कर लिया और इसको आपने वाई डैश डायरेक्शन कंसिडर कर लिया, जो कि हमारे इस एक्स वाई प्लेन से कितने थीटा डिग्री पर रोटेट है। कितने डिग्री पर? थीटा डिग्री पर प्लेन से आपके रोटेट है एक्स डैश और वाई डैश, ओरिजिनल ओरिजिन ऑफ एक्सिस से। तो अगर आपने यहां पर बोल दिया कि यहां पर जो स्ट्रेसेस है उसको नाम दे दिया, जैसे मान लो आपने यह सिग्मा एक्स डैश जैसे, और यहां पर ये कौन सा हो जाएगा फिर? सिग्मा वाई डैश। उसी तरीके से ये इसकी सरफेस इंक्लाइन प्लेन है ना, इस इंक्लाइन प्लेन पर भी स्ट्रेसेस आएंगे। कौन से? शियर स्ट्रेसेस। तो शियर स्ट्रेस कितने हो गए हमारे? टाउ एक्स डैश वाई डैश। ओके। अब फॉर एनालिसिस पर्पस जनरली वी कंसिडरिंग दी, क्या करते हो जनरली हम रिजोल्व करते हैं फोर्स को एनालिसिस करने के लिए। जैसे सिमेट्रिक सेक्शन आधा इधर और आधा, तो कोई सा भी हाफ सेक्शन हम कंसिडर कर लेते हैं। यहां पर नोट करके आप क्या लिख लोगे कि फॉर एनालिसिस पर्पस फॉर एनालिसिस पर्पस we can select the half portion for further कैलकुलेशंस। आगे के कैलकुलेशंस के लिए हम हाफ कैलकुलेशन पोर्शंस कंसीडर कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन। विद रिस्पेक्ट टू inclined plane, because this structure will be symmetric, and then we can draw the free body diagram, या फिर हम बोलेंगे force resolutions. And after that, and then now resolving the forces, and for this फ्री बॉडी डायग्राम, या फ्री बॉडी डायग्राम मतलब हर एक डायग्राम में फोर्स का देखेंगे हम कि किस फोर्स के कारण
सिग्मा वाई के कारण क्या इफेक्ट आ रहा होगा, टाउ एक्स वाई के कारण क्या, सिग्मा एक्स के कारण क्या इफेक्ट क्रिएट हो रहा होगा, वो आप देखेंगे। देन नाउ रिजॉल्विंग द फोर्सेस एंड फॉर दिस फ्री बॉडी डायग्राम कैन बी ड्रॉन, वो हम ड्रॉन करेंगे। और फॉर फोर्सेस हम क्या करते हैं, लेट्स रिमेंबर दैट वी ऑलवेज एनालाइज द फोर्स नॉट स्ट्रेसेस और प्रेशर। नहीं तो फॉर ऐसे ध्यान में रखिएगा आप, ये नोट करके साइड में लिख देता हूं मैं। नोट दैट we always resolving the forces not stresses or pressure, and for this let us consider that area of जो इंक्लाइंड प्लेन है उसका कुछ एरिया मान लो आप। लेट अस कंसिडर दैट एरिया ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। तो क्या बोला आपने कि लेट अस कंसिडर दैट एरिया ऑफ इंक्लाइंड प्लेन एज ए नॉट। इंक्लाइंड प्लेन का एरिया आपने कितना कंसिडर कर लिया है, ए नॉट आपने जैसे कंसिडर कर लिया है, और उसके हिसाब से कन्वर्ट दी स्ट्रेस इनटू प्रेशर, फोर्स सॉरी, एंड देन converting the stress into force to their respective plane area। उन सरफेस का जो एरिया होगा उसके हिसाब से आप कंसिडर कर दोगे। ओके, ये आपने यहां पर देखा है। अब आप कुछ नहीं करोगे, जितना आपने बोला है पूरा आप यहां पर आधा सेक्शन कंसिडर कर लोगे। उस आधे सेक्शन में आप यहां पर उस आधे सेक्शन में आप यहां पर जो स्ट्रेसेस वगैरह होंगे उसको फोर्स में कंसिडर कर देंगे, और आगे फिर हम क्या बोलेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम और फिर फोर्स को रिजॉल्व करेंगे।